नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ अब आ हाँ, रही। ठीक है। बेटा, अब तक अपने जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर जितने भी आपने बुक्स पढ़े हैं, या फिर मैनेजमेंट की जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है, उसमें से आपको कोई ना कोई आइडिया आया होगा ना कि क्या होता है करके इंटरनेशनल बिजनेस। थोड़ा मुझे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट मतलब पता है, उसमें से मुझे आप बताइए कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता होगा, किसे कहते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस, किसे किसे कहते होंगे। और हाँ, एक बात ये अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं बड़बड़ करके चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आया बड़बड़ किया और चले गए सर, ऐसे नहीं होगा। चलो मुझे बताओ, इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या होता होगा। हेलो, हाँ सर। बताइए इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या होता होगा। पूरे वर्ल्ड का बिजनेस। थोड़ा समझा के बताओ। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या होता होगा। बताइए ना, क्यों धूल चढ़ गया पूरा इंफॉर्मेशन, पूरे नॉलेज पे। हम्म। नहीं किसी को सर, कुछ याद नहीं है? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? तो याद करो, बताओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस अकॉर्डिंग टू यू। ऐसे ऐसे थोड़ी चलने वाला है बेटा, राइट। आज तो पहला दिन है, कल से अपने साथ एक पेपर बुक रजिस्टर रखना, ठीक है। और दो अलग अलग तरीके के पेन रखना, रेड ब्लू, ब्लैक ब्लू, ठीक है। बताइए क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस। बताइए। नहीं आ रहा है याद? ठीक है, बुक है आपके पास? हाँ सर। हाँ, लिखो। इंटरनेशनल बिजनेस इज international business is to be beneficial in several aspects, to be beneficial in several aspects, but it is also true that but it is also true that foreign trade and international trade
foreign trade and international trade affect the domestic economy, affect the domestic economy in several ways, and the degree of impact and the degree of the impact on the domestic economy depends on the size of the foreign trade in relation of domestic economy. The foreign trade in relation to the domestic economy. लिख लिया सबने? हाँ सर। ठीक है, पढ़ो। पढ़ो जल्दी। पढ़ो जल्दी। अश्विनी पढ़ो। वो लीव कर दिया उन्होंने पेज। पढ़ो रोहिणी आप। हाँ सर। पढ़ो। International business to be beneficial and several aspect, but it is also true that foreign trade, international trade aspect the domestic economic in several ways, and the degree of impact and the domestic economy depend on the size of the foreign trade in relation domestic economic. ओके। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब होता है बेटा हमारा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, मतलब कोई भी बॉर्डर, कोई भी एक देश में हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, अलग 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 देशों में हमारा बिजनेस चलेगा, अक्रॉस बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर। जैसे हम मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मेन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड। ये 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से अगर हमें पता है कि XYZ कंट्री में जाके हमें लेस चीप लेबर मिल सकता है, फॉर एग्जांपल इंडिया चीप लेबर के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ पे सबसे सस्ता एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यहाँ पे सबसे सस्ते लेबर मिलते हैं, ऐसे इंटरनेशनली माना जाता है। तो कोई भी कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एम्प्लॉय ज्यादा लगेंगे, तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में खोलेगा, ना कि अमेरिका या अदर वेस्टर्न कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ पे उसको क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पे उसको सस्ते लेबर मिलने वाले जिसकी उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस होता है अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड, मतलब एक कंट्री में प्रोडक्ट बना के दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट बेचना, दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट बना के तीसरे कंट्री में प्रोडक्ट बेचना। जैसे MNC होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, INC होती है, इंटरनेशनल कंपनी होती है। जैसे हम यूट्यूब देखो, अमेरिकन बेस्ड कंपनी, गूगल देखो और अमेरिकन बेस्ड कंपनी। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर आपकी।
नहीं आ रही सर आवाज। नहीं। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हाँ सर अब आ रही। ठीक है। देखो बेटा, हम बिजनेस करते समय अगर अक्रॉस द बॉर्डर बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी दूसरे कंट्री में जाके हम प्रोडक्ट बनाते हैं और किसी और कंट्री में उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, मतलब जो बाउंड्रीज होती है विद इन कंट्रीज, वो बाउंड्रीज का काम करते समय बीच में नहीं आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी कंपनी को अगर हम देख लें, तो आईटी कंपनियां क्या करती है, अलग अलग जगह पे काम करती है। जैसे ट्विटर हो गया, ट्विटर अमेरिकन बेस्ड कंपनी है बट इंडिया में काम करती है। वैसे कंपनी काम करने वाले कंपनी को कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब वो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। कोई भी देश की किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज कभी भी उनके काम के बीच में नहीं आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम असेंबली का सोचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सोचते हैं, और हमें कोई प्रोडक्ट किसी और देश से लेना है, किसी अगर हमें रॉ मटेरियल किसी और देश से लेना है, जैसे फार्मा कंपनी, अभी देखो कोविड चल रहा है, तो जितने भी हमें जैसे इसके पहले जो हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाते थे, उसका रॉ मटेरियल हमें ऑस्ट्रेलिया से मिलता था। जो हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बना रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता था, हमें उसका रॉ मटेरियल मिलता था ऑस्ट्रेलिया से। और इंडिया में वो प्रोडक्ट बेच के जितने भी देश है, अलग अलग देश, वहां पे वो हम टैबलेट को क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। इसका मतलब ये है किसी भी एक देश की बाउंड्री
बिजनेस के बीच में नहीं आना, उसको कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। समझा? क्लियर? एक बार बता दो सर। हाँ, बिजनेस करते समय, बिजनेस करते समय किसी भी एक देश की जो बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री काम के बीच में नहीं आना। जैसे अक्रॉस द बॉर्डर अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर हम कोई काम कर रहे हैं,
हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ बेटा, सॉरी वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने आपको जो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बोला वो आपको समझाऊंगा ना, कि इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या होता है। अगर हम कभी भी बिजनेस करते हैं, जैसे डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में एक फर्क है। डोमेस्टिक बिजनेस मतलब विद इन अ कंट्री, जैसे एक कंपनी है जो सिर्फ इंडिया में काम कर रही है। और इंटरनेशनल बिजनेस मतलब एक कंपनी है जो अक्रॉस द बॉर्डर काम कर रही है। जैसे मैंने आपको फार्मा कंपनी के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाने वाली कंपनी के बारे में बताया। हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कोविड-19 में यूज हो रही थी पेशेंट को देने के लिए, वो हम बना तो हम इंडिया में रहे थे, बट उससे जुड़ा हुआ जो रॉ मटेरियल है वो हम ऑस्ट्रेलिया से ले रहे थे, अमेरिका से ले रहे थे। ये दोनों कंपनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाने के लिए जितने रॉ मटेरियल होते हैं वो हमें दे रही थी, इसलिए हम वो बना पा रहे हैं। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो बॉर्डर है, वहां से डायरेक्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ ना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू डायरेक्टली हम अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब कोई भी डोमेस्टिक बाउंड्रीज बिजनेस करते समय बीच में नहीं आती है। ओके। हाँ सर। हाँ, अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में लिखो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस लिखो। देखो, हाँ ठीक है। देखो बेटा, मैं जो लिख के दूंगा ना वो मैं आपको पूछूंगा कि आपने लिखा या नहीं लिखा है। ओके। हाँ क्योंकि मुझे सर। आपका वीडियो दिखता नहीं है, तो हो सकता है कि आप नहीं लिखते हो। लिखोगे तो आप ही के काम पे है। चलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। पहला है प्रॉफिट एडवांटेज। प्रॉफिट एडवांटेज। उसमें लिखो, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज एन important objectives of international business is the profit advantage. The सर एक profit, बार बताओ। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस उसका पहला पॉइंट है प्रॉफिट एडवांटेज। प्रॉफिट एडवांटेज उसमें लिखिए, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस is the profit advantage. Is the profit advantage. International business could be more profitable than international business could be more profitable than the domestic. The number of cases, comma, where more than 100, थोड़ा sorry, धीरे बताओ थोड़ा। ठीक है, कहाँ तक लिखा? प्रॉफिट एडवांटेज इंटरनेशनल बिजनेस could be more profitable than the domestic, full stop. The number of cases, comma, where more than 100%, of the total profit of the company is made in the foreign market. देखो,
इस पॉइंट में इन्होंने क्या कहा बेटा, इस पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस अगर कोई भी कंपनी करती है तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एग्जांपल दिया था ना, वो टैबलेट इंडिया में सिर्फ 2 रुपए की मिलती है। वो टैबलेट इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए की मिलती है। बट अगर हम उसको एक्सपोर्ट करके किसी और देश में बेचते हैं तो वो ज्यादा महंगी होती है। इससे क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हो गया प्रॉफिट एडवांटेज। देन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सेकंड पॉइंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। उसमें लिखो इंटरनेशनल बिजनेस प्रोवाइड, इंटरनेशनल बिजनेस प्रोवाइड enormous growth, enormous growth enormous growth potential of many foreign markets, potential of many foreign markets, comma, which is a very strong attraction, which is very strong attraction for foreign companies, for foreign companies, full stop, in a number of developing countries, in a number of developing countries, comma, both the population and income are growing fast, both the population and income growing fast. ओके, देखिए बेटा, जो डेवलप दो कंट्रीज, एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलप कंट्रीज, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, ये डेवलप कंट्रीज है। मतलब यहाँ पे हर तरीके के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। बट डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है। मतलब यहाँ पे कोई नई कंपनी बॉर्डर को क्रॉस करके आती है तो उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। उनको पता है वो अगर अमेरिका में काम करते हैं उनको उतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके कंपनी की जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी काम कर रही है। तो वो किसी ऐसे देश में जाना चाहती है जहां पे उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पे उनको मैक्सिमम कस्टमर मिले। तो डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे होती है कि बहुत सारे कंपनीज के लिए, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होती है, एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, वो टेलीकॉम सेक्टर में आना चाहती है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में उनको बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे अपने आप। बट वो खुद अमेरिका में लॉन्च नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके जैसी और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी अमेरिका में वर्किंग है, तो उनको उतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। बट अगर वो इंडिया में आते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब उनको कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, कस्टमर ज्यादा मिलेंगे मतलब उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा मतलब उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, हेल्प्स इन रिमूविंग डोमेस्टिक मार्केट, हेल्प्स इन रिमूविंग डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्ट्रेंट, helps in removing domestic market constraint। उसमें लिखो इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प, इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स इन रिमूविंग डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्ट्रेंट।
in removing domestic market constraint. The domestic market constraint, like start from the scale economies. Start from the scale economies. Full stop. Technological advances have increased. Technological advances have increased the size of optimum scale of operation substantially. Operation substantially. In many industries. Full stop. With the help of foreign markets. Optimum scale of operation substantially in many industries. Operation substantially in many industries. Full stop. With the help of foreign markets. With the help of foreign markets, one can easily take advantage of the scale of economies. The scale economies. हो गया? हाँ सर. हाँ ठीक है. देखो, स्केल इकोनॉमीज मतलब होता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमी. अगर इंडिया में इतने ज्यादा पॉपुलेशन किसी भी कंपनी को मिल रही है तो उनको पता है कि ग्रोथ होने वाली है, और वो ग्रोथ कैसी रहेंगी, लॉन्ग टर्म में वो ग्रोथ रहेंगी, मतलब स्केलेबल रहेंगी. स्केलेबल इन द सेंस कि देखो यहाँ पे कस्टमर बहुत ज्यादा है, कोई और कंपनी काम नहीं कर रही है. अगर कोई नई कंपनी यहाँ पे आके काम करती है तो उनको कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा. अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके हमारे कंट्री में रहेंगे और हमारे कंट्री में क्या करेंगे, काम करेंगे. और किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म में काम करना ही पसंद आता है, क्योंकि कोई भी शॉर्ट टर्म में काम नहीं करना चाहता. ऐसे तो नहीं होता है कि 1 साल तक काम किया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है. उनको पता है आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है. देखो, डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे होता है बेटा कि ज्यादा कंपनियां नहीं रहती है, राइट. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी भी कंपनियां, सारी फॉरेन कंपनियां, आईटी की जितनी भी, यूट्यूब जैसे आज चल रहा है, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सारी फॉरेन कंपनियां, ये इंडिया में काम क्यों कर रही है, क्योंकि उनको पता है इंडिया में कोई और कंपनी नहीं है, और कंपनी है भी तो बहुत कम कम लेवल पे है. इसलिए वो क्या सोचते हैं कि ये स्केलेबल इकोनॉमी है. स्केलेबल इकोनॉमी है मतलब लॉन्ग टर्म की इकोनॉमी है. यहाँ पे उनको कस्टमर हमेशा मिलते रहेंगे और वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाते रहेंगे और कंपनी को क्या करते रहेंगे, सस्टेन करते रहेंगे. नेक्स्ट लिखो, द टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोर्ट. International business export its goods and services. Its goods and services all over the world. All over the world. Full stop. This helps to earn. This helps to earn valuable foreign exchange. Valuable foreign exchange. Comma,
which to make the business more profitable and to strengthen the economy of its country देखो बेटा, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज मिलता है या हमारे यहाँ पे जो करेंसी है वो करेंसी दूसरे देश में जाती है, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम इंडिया में प्रोडक्ट बना रहे हैं और इंडिया में प्रोडक्ट बना के अगर दूसरे कंट्री में बेच रहे हैं, उससे क्या होगा, हमें वो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज, वो कंट्री की फॉरेन करेंसी हमें मिलेंगी। इससे क्या होगा, हमारे पास जो स्टॉक है फॉरेन करेंसी का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर उनके साथ हमें बिजनेस करना है तो हम सीधा तरीके से उनके करेंसी के साथ ही उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी करेंसी उनके कंट्री में नहीं जाएंगी। ध्यान दो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट खरीदना है, दूसरे कंट्री को प्रोडक्ट बेचना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस, इसकी बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस की, मतलब इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है, इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है, बट हम दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट बेचेंगे तो ऑब्वियसली वो हमें पैसे देंगे ना। तो अगर वो हमें पे करते हैं अपनी करेंसी में, तो हमारे पास खुद का उनके करेंसी का स्टॉक क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर हम उससे कुछ खरीदते हैं, हम उनसे कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हम उनसे कुछ कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर हम उनसे खरीदते हैं, तो क्या होगा, हम उनके करेंसी में उनके साथ बिजनेस करेंगे, मतलब हमारी करेंसी उनके पास जाने से बच जाएंगी। तो हमारी कंपनी, हमारी कंट्री की वैल्यू क्या होगी, करेंसी की वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ जाएंगी। Then to make optimum utilization of resources, to make optimum utilization of resources, to make optimum utilization of resources, लिखो, international business makes international business makes optimum utilization of resources, optimum utilization of resources, full stop. This is because it produce goods on a very large scale, for the international market, हो गया। हाँ सर। हाँ देखो, राइट नाउ की अगर हम बात करते हैं, राइट नाउ हमारे कंट्री की अगर बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पास। हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, राइट। मतलब हमारे पास रिसोर्सेस तो है, बट हम उस रिसोर्सेस का यूटिलाइज कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे। अभी इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, तो कोई भी अदर कंट्री की कंपनी हमारे कंट्री में आके काम कर सकती, कोई भी अदर कंट्री की कंपनी, क्योंकि हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी हमारे यहाँ पे आके अपने बिजनेस को बढ़ाती है, या फिर हमारे कंट्री में आके कोई भी नया प्लांट ओपन करती है, तो क्या होगा, हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। मतलब हमारे पास जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनमें टैलेंट है, उनमें क्वालिफिकेशन भी है, बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, मतलब हम हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते। बट इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू कोई भी इंटरनेशनल कंपनी हमारे इंडिया में आके काम करती है, तो हमारे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उससे क्या होगा, उससे हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हम उसका हम क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क,
to spread business risk. उसमें लिखो international business spreads its business risk because it does business all over the world, full stop, so comma, a loss in a one country can be balanced by a profit in another country. हो गया? हाँ सर। हाँ बेटा सुनो, टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क, देखो हम यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब बहुत देशों के अंदर एक ही कंपनी काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल उनको किसी एक देश में अगर उनको लॉस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑस्ट्रेलिया में वो अपना प्रोडक्ट बेच रही है और इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेच रही है, ऑस्ट्रेलिया में उनको लॉस हो जाता है, बट वो इंडिया में आके उस लॉस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। मतलब रिस्क का जो स्प्रेड है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मैक्सिमम मार्केट मिलने वाला है। लास्ट है लिखो, टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, उसमें लिखो इंटरनेशनल बिजनेस ब्रिंग्स a lot of foreign exchange for the country. Full stop. Therefore, it gets many benefits, comma facilities and concessions from the government, full stop. It gets many financial and tax benefit from the government. It gets many financial and tax benefits from the government. लिख लिया बेटा? हाँ सर। ठीक है, सुनो, इट गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमने क्या कर रहा है, अमेरिका का जैसे अमेजोन है, अमेजोन इंडिया में आके काम कर रही है, मतलब इंडिया से प्रॉफिट कमा रही है, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट अमेरिका के पास जा रहा है, अमेरिका के पास इंडिया की करेंसी क्या हो रही है, जमा हो रही है। अगर ये होता है तो अमेरिका के लिए बहुत बेनिफिट है, तो वो क्या करेंगे, वो अमेजोन को और मोटिवेट करेंगे, आप और अच्छा काम करो, आप और अच्छे से प्रोडक्ट इंडिया में बेचो,
इंडिया में जो करेंसी है, इंडिया के जो पैसा है, वो करेंसी कहाँ आएंगी? अमेरिका में आएंगी, जिसके थ्रू अमेरिका क्या करेंगी? इंडिया के साथ बिजनेस करेंगी। तो वो क्या करेंगी? अमेजोन को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि आप इंडिया में ही नहीं और कंट्री में जाके काम करो, हम आपको बेनिफिट्स देंगे, हम आपको टैक्स रिलीफ देंगे। ये सब कुछ होता है। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गए। ठीक है बेटा, बैकग्राउंड तो आपको ध्यान में आ गया होगा इंटरनेशनल बिजनेस का क्या होता है। आया समझ में? आया थोड़ा तो समझ में आया होगा ना इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या होता है। हाँ सर। ठीक है। और हमारा 2 या 3 बजे है, उसके बाद 5 बजे लेक्चर। डोंट वरी, जल्दी जल्दी सिलेबस कर देंगे। कोई बहुत बड़ा इजी है, कोई ऐसा टफ नहीं है। ठीक है। हाँ सर। डोंट वरी। सबके रिजल्ट आ गए? पॉजिटिव आए क्या? नंदनी, नंदनी का रिजल्ट क्या रहा? नहीं है सर, नंदिनी, कोमल और मैं हूँ से। नहीं वो तो पता है बेटा, वो तो नाम दिख रहे हैं मुझे। नंदिनी का रिजल्ट बताओ बेटा उसका। उसका अभी निकला है ना, 5th सेम में पूरे। 5th सेम के पूरे निकले, और 4th? और का भी क्लियर है, 3rd सेम का एक है शायद। लॉ होगा उसका बैक। हाँ। चलो अच्छा है। सभी निकल गए बेटा। सबको कॉल करो, बोलो कि सर पढ़ा रहे हैं, अगर आ सकते हैं तो आए, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से चल रहा है। आप भी देख रहे हो, बाकी सब भी देख रहे हैं। नॉलेज के नाम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ग्रेजुएट में नहीं पढ़ोगे तो बेसिक अगर क्लियर नहीं रहेगा तो एडवांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएंगी, क्योंकि एमबीए में ये सब ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते हैं। एडवांस लेवल में पीपीटी दे देते हैं और काम हो जाता है बेटा उनका। इतना इतना टाइम लेके नहीं पढ़ाते वहाँ पे। अगर यही नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पे कैसे पढ़ पाओगे? है ना। हाँ सर। तो अगर वो आते हैं तो उनको बोलो। और बेटा आप कल कल बुक और एक 2 कलर अलग अलग तरीके के पेन लेके आना, ब्लू ब्लैक या ब्लू रेड। मैंने आपके जूनियर को भी सेम बताया है, वो बराबर लिखते हैं। कल उनका पहला हुआ, आज दूसरा हुआ, कल आप आए नहीं थे, पता नहीं कहाँ गए थे। कितना देर तक, 20 मिनट तक वेट किया मैंने। सब्जेक्ट कौन से पता है क्या? इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट और एक प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है। ओके, प्रोजेक्ट हो गया? नहीं सर, अभी तो स्टार्ट हुआ है अभी पढ़ाना। स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट का? कौन पढ़ाते नहीं, हैं? कल से तो क्लासेस चालू हुए ना, अभी तो स्टार्ट किए पढ़ाना। अभी आगे हम्म, पता चलेगा प्रोजेक्ट का क्या करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा, फिर आओ जब हमारा नेक्स्ट टाइम है तब आना, लेट मत होना। ओके। हाँ सर। यू कैन लीव द पेज। लीव कर सकते हो पेज।
Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। Yes, मैम। very good morning. मुझे बताइए कि इतने ही लोग कनेक्ट होते हैं क्या डेली इस बैच में? शुभांगी, प्लीज टेल मी। आपका 6th सेम है ना? 4th सेम मैम। 4th सेम है? अभी तो मुझे 6th सेम का लेक्चर लेने के लिए बोला गया था ना? मैम अभी हमारा अच्छा, आप 4th सेम वाले हो क्या? हाँ मैम। ओके, मैं तो यहाँ पे 6th सेम का लेक्चर मुझे लगा लेना है, तो ठीक है। तो